आज मैं आप सभी के साथ स्पेशल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत सारी मॉम के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम है। जन्म के बाद बच्चा रात भर जगता है जिसकी वजह से माँ की नींद पूरी नहीं हो पाती है और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो क्या कुछ तरीके हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम कम हो सके? बच्चे को बिना रोए रात भर तसल्ली से कैसे सुलाएं, इसके लिए कौन सी चीज़ें जो है जो फैक्ट है और कौन सी चीज़ें हमें ठीक करनी चाहिए, क्या तरीके हैं, उन सभी को हम आज समझते हैं। आज मैं कुछ 5 पॉइंट आप सभी से डिस्कस करूँगी। तो जो 5 चीज़ें हैं उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि अगर बच्चे का पेट भरा होगा तो बच्चा तसल्ली से सोएगा, क्योंकि नवजात जो है 18 से 20 घंटे की नींद लेते हैं। शुरू के 1 महीने बच्चों का ट्रेंड थोड़ा अलग होता है, उसके बाद अगले दूसरे और तीसरे महीने में बच्चे का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ जो है बच्चे जो है ना न्यू बॉर्न जो होते हैं वो 3 महीने के बाद या चौथे महीने के बाद जो है ना रात को सोने लग जाते हैं। शुरू का पहला महीना थोड़ा सा जो है कठिन होता है, उसमें बच्चे को जो है ना दुनिया में आने के बाद स्लीप साइकिल को समझना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बॉडी धीरे धीरे जो है ना ट्यून होती है, और लेकिन उसमें भी अगर इन 5 टिप्स को हम फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है सॉल्व हो जाएगी। बच्चा अच्छा नींद लेगा, उसका वेट गेन भी होगा और उसे जो है अच्छे से नींद भी आएगी, अच्छे से डेवलपमेंट भी होगा, और मेन और घर की बाकी लोग भी बहुत रिलैक्स होके सो पाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि उसका पेट भरा होना चाहिए। तो शुरू के जो 10 दिन होते हैं उस टाइम आपको बच्चे को एकदम टाइम टाइम पे फीड कराना होता है, ताकि बच्चे को जो है स्लीप पैटर्न भी समझ में आ सके और दिन का पैटर्न भी समझ में आ सके। और बच्चा अगर सोता रह रहा है तो आपको जो है रात के टाइम में भी बच्चे को 2 से 3 बार उठ के फीड कराना है, नहीं तो बच्चा भूखा होने के कारण वो खुद उठ के रोने लगेगा, तो फिर जो है डिस्टर्बेंस बनेगी। इसलिए आपको टाइम टाइम पे बच्चे को फीड कराते रहना है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि डाइपर। बच्चे का डाइपर आपको जो है ध्यान रखना है कि बच्चे को कहीं टाइट तो नहीं हो रहा, या बच्चे को कहीं रेडनेस तो नहीं हो रखी है, या फिर बच्चे को कहीं रैसेस नहीं हो रहा। बच्चे का डाइपर अगर ज़्यादा देर तक भरा रह जाता है, गीलापन के कारण भी बच्चे जो है उठ जाते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि बच्चा का डाइपर कितनी देर में भर रहा है और टाइमली उसको चेंज कर दे। आपको जो है 1-2 दिन लगेगा ये समझने में कि आपका बच्चा जो है कितनी देर में डाइपर को भर दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है डाइपर को टाइम टाइम पे चेंज ज़रूर कर दें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि मसाज। बच्चे का मसाज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसके स्लीप पैटर्न के लिए। आप एक बार खुद सोचिए, अगर आप जो है 24 घंटे सोए रहते हैं तो आपकी पीठ कितना देर दर्द करती है। तो जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो भी बहुत देर तक सोते रहते हैं, जिसके कारण उनके पीठ में पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बच्चे को जो है ना अगर हम मसाज देते हैं तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो के सोते हैं। तो आपको बच्चे को जो है ना मसाज भी करना है। मसाज के बहुत से बेनिफिट्स हैं जिसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। तो आपको मसाज बच्चे को रेगुलर देना है, और अगर आप सोने से पहले बच्चे को मसाज दे दो तो बच्चे बहुत जल्दी भी सो जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि अब जो है बहुत से लोग जो है ना वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में न्यू बॉर्न्स को जो है अकेले झूले पे सोने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। तो ये कल्चर अब बहुत से लोग अपना रहे हैं। अगर आप बच्चे को रात भर सुलाना चाहते हैं ना तो बच्चे को जो है ना माँ के पास सुलाइए। बच्चा जब माँ के पास सोता है ना तो बच्चा एक तो माँ की धड़कन सुनता है, क्योंकि वो 9 महीने माँ की धड़कन सुनता है पेट में, और उसके बाद जब वो बाहर भी आता है और माँ की धड़कन सुनता है, माँ की टच को पहचानता है, माँ की गर्माहट से बच्चे को गर्माहट मिलती है, जिसके कारण वो कंफर्टेबल होकर सो पाता है पूरी रात बिना डिस्टर्ब किए। तो आप बच्चे को माँ के पास सुलाइए, या फिर जो बच्चे की टेक केयर कर रहा हो आप उसके पास बच्चे को सुलाइए। बच्चा कंफर्टेबल होकर सोएगा जब अपने पास गर्माहट और दिल की धड़कन सुनेगा तब। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि आपको ये देखना है कि रूम का टेम्परेचर कैसा है। अगर बच्चे को गर्मी लग रही है तो कई बार बच्चे गर्मी के कारण भी नहीं सो पाते हैं। तो आप अगर गर्मी के टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बच्चे को जो है
एक कॉटन के कपड़े में ही पहना के सुला दीजिए। एंड अगर आप ठंड के टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे को जो है लेयर में कपड़े पहना के सुलाइए। अगर बच्चे को ज़्यादा ठंड लगती है तो भी बच्चे नहीं सो पाते हैं, और बच्चे को ज़्यादा गर्मी लगती है तो भी बच्चे नहीं सो पाते हैं। इसके लिए जो है आपको प्रॉपर बच्चे को हमेशा चेक करते रहना होगा कि बच्चे को कैसा महसूस हो रहा है। अगर पसीना आ रहा है तो बच्चे को गर्मी लग रही है, और अगर बच्चे को ठंड लग रहा है तो बच्चे का जो है पेट या बच्चे का पैर जो है ठंडा होगा, तो यानी कि बच्चे को ठंडी लग रही है। तो आपको